बाद में वो 500 मीटर ऊपर पहुंच जाते हैं तो जनता को दर्शन नहीं देते, फिर वो आहार करने कहाँ जाते हैं फिर वो। बहुत बढ़िया, ध्यान रखिए भगवान जो है ना, बाकी जब उनका विहार होता है, उनकी समोषण का मंगल विहार होता है, तो फिर वो नीचे आ जाते हैं। मतलब जो इतने नीचे आ जाते हैं कि जमीन से 4 अंगुल अधर चलते हैं। और जो सौधर्म मित्र आदि हैं वो 225 कमरों की रचना करते जाते हैं, उनका ख्याल होता है। दूसरी बात जो है, जो केवल ज्ञान होने पर केवली भगवान कबलाहार नहीं करते, केवली भगवान का कबलाहार नहीं होता है। कबलाहार हम छर्मस्तों होता है। क्या होता है? हम छर्मस्तों का कबलाहार होता है, क्योंकि भोजन की हमें आवश्यकता कब है? मैंने सुना बताया ना कि जो कर्मों का जब उदय होता है तब में सुख दुख का वेदन होता है। वेदनी कर्म होगा, क्या होगा? वेदनी कर्म होगा, तभी उसका में जो है सुख दुख का या भूख प्यास आदि का वेदन होगा। ठीक है ना? और वेदन जो है वेदनी कर्म अपना जो है प्रभाव कब दिखाता है? अम्मा अम्मा भिंडो सुनो, एक बार पहले मेरी सुनो फिर पूछेंगे। तो मैं क्या बोल रहा है कि केवली भगवान जो है उनको जो है जब केवल ज्ञान हो जाता है तो जो है मैं बता था वेदनी कर्म प्रभाव कब कर दिखाता अपना, वेदनी कर्म अपना कर्म कब दिखाता है? तो वेदनी कर्म अपना प्रभाव तब दिखाता है जब मोहिनी कर्म हो। क्या? प्रजा की या सेनापति या जितने भी जो सैनिकों की जो है मंत्री आदि की शोभा कब होती है? जब राजा हो। जब राजा होगा तभी उसका प्रभाव होगा, यदि राजा नहीं हुआ तो उसका कोई प्रभाव नहीं है। तो मोहिनी कर्म जो है जब नष्ट हो जाता है, समझ गए ना? मोहिनी कर्म नष्ट हो गया, दर्शनावली अंतराय और जो है ज्ञान, ये 4 नष्ट हो गए तभी केवल ज्ञान होता है। तो मोहिनी कर्म नष्ट हो गया तो फिर वेदनी का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। आपने देखा होगा पहले जब राजा टिका देते भैया कि अभी राजी नहीं तो किसको किसकी ऋण है, तो वो उनकी जो है दास्ता आदि या पराधीनता अपनी स्वीकार कर लेते थे, पराजय स्वीकार कर लेते थे। तो उसी प्रकार कर्मों का राजा कौन है? मोहिनी कर्म है। और मोहिनी कर्म है तो उसमें जो है जब मोहिनी कर्म राजा जो है परास्त हो गया, नष्ट हो गया, तो वेदनी का कोई अस्तित्व नहीं है। जब वेदनी का कोई अस्तित्व नहीं है तो फिर उससे भूख प्यास आदि की वेदना नहीं होती है। तो इसलिए केवल ज्ञान होने पर वहां भोजन की जो है क्या होता है, उनको वेदना सिद्धाती है। और चलिए केवल ज्ञान तो बात छोड़ो, जो पुण्यात्मा जी होते उनको भी भोजन की वेदना सिद्धाती है। आप देखिए भोग भूमि जाइए, उत्तम भोग भूमि में 3 दिन बाद आहार होता है, मध्यम भोग में 2 दिन बाद होता है, और जघन्य भोग में 1 दिन बाद आहार होता है, क्योंकि वह पुण्यात्मा जी। स्वर्गों में जितने सागर की आयु है उतने 1000 वर्ष बाद भोजन की इच्छा होती है, और उनमें क्या होता है, अमृत झर जाता है एक बार में और तृप्त हो जाते हैं। अथवा कितने मतलब जो है पक्षवाद श्वासोच्छ्वास देते हैं, श्वासोच्छ्वास देने की आवश्यकता, और यहाँ 1 सेकंड के लिए श्वास रुक गई तो काम हो जाता है, समझ गए? और वहां पक्षवाद 10 पक्ष 15 पक्ष 20 पक्ष पक्षवाद उनके जो है श्वास लेते हैं, क्योंकि विशेष पुण्यात्मा जो हजारों वर्षों बाद मतलब की आहार की इच्छा होती है और झड़ जाता है और उनकी तृप्ति हो जाती है। तो ऐसी वो तो तीर्थंकर भगवान है, केवली भगवान है, तो इसलिए उनको जो है वेदनी कर्म नष्ट हो गया, इसलिए उनको आहार की आवश्यकता नहीं है। क्या? कर्म जो है की आवश्यकता नहीं है। वहां जो है कर्म आहार रहता है, क्योंकि शरीर है नहीं, शरीर है से नो कर्म आहार। हमारे अलग अलग आहार हैं। हम सामान्य लोगों के लिए मनुष्य और जो है जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनके लिए कमला आहार की आवश्यकता होती है। जो
त्रियंचों में जो कुछ होते हैं ओज आहार, क्या होता है उनका ओज, जैसे मुर्गी होती है ना, मुर्गी क्या करती है अपने अंडे को ओज देती है, तो वो आहार है। वृक्षों के लिए लेप आहार, कौन सा आहार है? लेप आहार। तो इसी उसी के उनके लिए कर्माहार, नो कर्माहार। तो एक अलग अलग जो है देवों का मनसाहार, ठीक है ना। तो एक अलग अलग आहार है। तो केवली भगवान को जो है जो नो कर्माहार आदि होते हैं, ठीक है ना, वहां जो है जैसे अपन भोजन करते हैं ऐसा उनके लिए भोजन की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार को मैं जानना चाहिए। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आहार क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां वेदनी कर्म जो है नष्ट हो गया है, मतलब नष्ट नहीं, मतलब उसका प्रभाव कम हो गया, मोहिनी नष्ट हो गया है, तो इसलिए वेदनी का प्रभाव कम हो गया, इसलिए वहां आहार आदि की आवश्यकता नहीं। अब इसके अलावा परिसर आदि भी सहन करते हैं, तो वो जो है उसको वहां पर भी हम अपेक्षा ले सकते हैं। मैं जो है कि वेदनी कर्म के प्रभाव से ही आहार आदि की, प्यास आदि की वेदना होती है, सुख दुख का अनुभव होता है। लेकिन मोहिनी कर्म नष्ट तो वेदनी का उसका प्रभाव ना होने से वो भूख प्यास आदि नहीं लगती। हाँ है सब, चाहे काना और बुला लग रहा है या जो सब ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, ठीक है ना, और शरीर यही पड़ा रह जाता है, आत्मा चली जाती है। आत्मा निकले उसके पहले में क्या करना चाहिए? धर्म ध्यान कर लेना चाहिए। कौन सी भावना उसमें? नहीं, 12 भावना कौन सी भावना है इसमें? जो आपने पंक्ति बोली किस भावना की वो? तो कहने का दादा जो भी भावना है मतलब अशुचि भावना है, तो उस अशुचि भावना में जो है व्यक्ति जो है कोई लूट रहा है, कुछ भी पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें जो है हमें किसी प्रकार की जो है उसकी अशुचि भाव उसका चिंतन नहीं करना, क्योंकि शरीर है तो नष्ट हो जाएगा। यदि खास हमें चिंतन करना है तो हमें करना है कि हम उस शरीर नष्ट हो उसके पहले हमें क्या करना चाहिए? अपने जो है आत्मा को सार्थक कर लेना चाहिए, आत्मा को संयम साधना तब त्याग से उसको कुंदन बना लेना चाहिए। क्योंकि ये शरीर जो है शरीर अपवित्र है, और ये अपवित्र है, मल मूत्र से बना हुआ है। क्या है? मल मूत्र, माता पिता रज वीर जमन के ये देह मिली है, तो इसलिए जो है अशुद्ध बनी है, अशुद्ध वस्तु से देह बनी है और अशुद्ध वस्तु से भरी पड़ी है, समझे ना। तो ये अपवित्र है। अब तुम दिन रात हम क्या करते हैं? हम दिन रात क्या करते हैं? शरीर को पवित्र करने के लिए लगे रहते हैं, समझे ना। दिन रात हम शरीर को पवित्र करने के लिए लगे हैं। आचार्य जो है समुद्रभद्र स्वामी कहते हैं, स्वभाव तो सुचो काये रत्नात्रय पवित्र जो है रत्नात्रय बोले, जो वहां पर उन्होंने कह दिया कि जो है कि जो ये स्वभाव से अपवित्र शरीर अशुचि है, रत्नात्रय पवित्र दे निर्जुगुप्सा गुरुविधि मता निर्विचिकित्सा, बोले स्वभाव से अपवित्र शरीर है अपवित्र है, क्योंकि अपवित्र वस्तु से बना हुआ है। तो इसलिए इससे घृणा नहीं करो। अंधा बहुत से लोग होते ना, किसी को देख के मुंह बनाने लगते हैं, सुकून लगते हैं, कैसे आ गया, गंदा है, नहाया नहीं है, कैसे गंदा लग रहा है, कैसे काला कलूला लग रहा है, रोग बीमारी है इसके, ये हो रहा वो हो रहा। तो बोले इससे जो है आप जो है गिलानी नहीं करो। यदि गिलानी कर रहे हो, गिलानी के भाव आ गए तो आप सम्यक दृष्टि नहीं हो, क्योंकि सम्यक दृष्टि का एक गुण है निर्विचिकित्सा है। तो गिलानी नहीं करना है। यदि गिलानी कर रहा हो तो आपको जो है विचिकित्सा आ रही है, वही दोष है। अभी शाम को दोपहर में स्वाध्याय चल रहा था और क्लास चली थी, उसमें जो है द्रव्य संग्रह क्लास में सम्यक व्यवहार सम्यक दर्शन की बात चल रही थी। और व्यवहार सम्यक दर्शन में जो 8 जो है सम्यक दर्शन के जो 8 सम्यक दर्शन के जो 8 जो दोष हैं,
25 दोषों में 8 दोष भी हैं। शंका कांचा विचिकित्सा, तो विचिकित्सा गिलानी करना विचिकित्सा है, और गिलानी नहीं करना ये निर्विचिकित्सा है। तो सम्यक दृष्टि गिलानी नहीं करता है, और जो सम्यक दृष्टि नहीं है वो गिलानी करता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि स्वभाव तो शुचो का है, स्वभाव से शरीर अपवित्र है, लेकिन रत्नात्रय को धारण कर लोगे तो पवित्र हो जाएगा। अन्यथा आप क्या करते हो, शरीर को पवित्र करने में लगे रहते हो, दिन रात खूब जो है बाल्टी की बाल्टी क्या पानी बगराते रहते हैं, फुब्बारा खोल दिया पानी बग रहा है, वो चिपकने वाला नहीं है पानी, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको तो वो वैसे होगा कि जैसे हाथी होता ना, गज स्नान में जब तक तुम नहा रहे तब तक तुम लगेगा हम साफ हो गए, और जैसे ही बाहर निकलोगे तो फिर वही चालू हो जाएगा। तो इसलिए जो है बोले आप कितना भी पानी से नहा लेना, कितना भी साबुन, कितना भी जो है शैम्पू लगा देना, कितना भी क्रीम पाउडर आदि लगा देना, लेकिन ये शरीर क्या है पवित्र होने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य रत्नात्रय पवित्र थे, रत्नात्रय को धारण कर लोगे तो पवित्र हो जाओगे। समझ गए ना? निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सा, बोले जो है निर्विचिकित्सा हमारा गुण है उसको धारण करो, उससे प्रीति करो, इस शरीर से प्रीति नहीं करो, रंग रूप आदि से प्रीति नहीं करो, क्योंकि शरीर जो है मल का पिटारा है। नवंबर द्वार बहे किसी वासर मना के लिए घिन आवे। जब 12 परीक्षा ग्रंथ में पढ़ते हैं तो उसमें पूरा आता है कि जो है जो शरीर कि शरीर कैसे बना है, अशुचि भाव में पड़ी उसमें शरीर कैसे बना है, बोले इतना मल भरा है, इतना मूत्र भरा है, इतना जो है पीप भरा है, इतना जो है जो कफ भरा है, इतना पित्त भरा है, इतनी हड्डियां हैं, इतनी शिराएं, इतनी चर्बी है, सब कुछ भरा पड़ा है, सब अपवित्र वस्तु है। हम इसको कितना भी पवित्र करना चाहो हो ही नहीं सकता, लेकिन आचार्य कह रहे हैं एक आपके लिए वो है, एक उससे पवित्र हो सकता है। किससे? रत्नात्रय पवित्र थी। जो रत्नात्रय धारण कर लेते हैं वो शरीर पवित्र हो जाता है, और यही कारण है जब हम पवित्र शरीर की पूजा करते हैं, जब साधु जन होते हैं रत्नात्रय के धारी की हम पूजा करते नहीं करते हैं। आपके नगर में आते मुनि आ जाते हैं, बोले वो मुनि परम पूज्य उपाध्याय मुनि फलाने फलाने मुनि आत्रा तो आवाज जिसने डाटा आदि करते नहीं करते। तो ये क्या है, नाम बोल रहे हैं या तो किनकी शरीर की तो पूजा हो रही है, और लेकिन कब हो रही है? जब रत्नात्रय धारण, यहाँ तक कि किसी साधु की समाधि हो जाती है, समाधि होने के बाद भी उनका वो शरीर, सामान्यतः कोई व्यक्ति मर जाता है उसको छूते नहीं है, और छूले तो जो है स्नान करना पड़ता है, लेकिन वहां पूरी आज के लिए जो है समाधि होने के बाद भी क्या होता है, उनका जो है क्या अभिषेक होता है, उनकी शांति धारा होती है, उनकी आरती होती है, उनकी पूजा होती है, सब कुछ होता है। क्यों? और यहाँ तक कि जो है जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाता है वो स्थान भी निषद्धिका होती है। शास्त्र में आता है निषद्धिका, वो निषद्धिका भी पूजनीय बंधनी होती है। क्यों? क्योंकि वहां रत्नात्रय के शरीर का अंतिम संस्कार हुआ था, वहां उसके परमाणु खिले, तो इसलिए वो स्थान भी हम शिखर जी क्यों जाते हैं, सिद्ध क्षेत्रों पे क्यों जाते हैं, निर्माण क्षेत्रों पे क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर जो है जितने भी तीर्थंकर भगवान दुए ऋषि मुनि हुए उन्होंने साधना की, उनकी साधना के परमाणु वहां खिले हैं, उनके जो मोक्ष हुआ उस मोक्ष के जो है शरीर जो है परमाणु खिले हैं। तो इसलिए जो है वो क्या हुआ, पूरा जो क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र बन गया, पवित्र, उसका कण कण भी जो है क्या होता है, पवित्र होता है। तो ऐसे ही जो है वो जो 12 भावना में पत्नियां हैं, तो हमें जो है उस शरीर आदि पर इतना कोई कुछ नहीं करना है। मैं जो है वो तो पड़ा रह जाएगा, जैसे होता है ना वो ओणा, ओणा किसे कहते हैं,
गन्ना, गन्ना को जो है पेल देते उसमें है मशीन में, तो क्या होता है जब तक जो है जो गन्ना रहता है रस है तब तक तो कितना सुरक्षित रखते हो, व्यवस्थित रखते हो, रखते हो, व्यवस्थित रखती हैं। और जैसे ही उसको जो है उसमें से स्प्लर में से मशीन में से उसको एक बार दो बार तीन बार निकाल के जो है उसका जूस निकाल के फिर उसको क्या करते हैं फेंक देते हैं, पड़ा रहता है, लोग पैरों से रोज रहे हैं कुछ कर रहे हैं, अंत में जो है जलाने आदि की काम आता है, फैक्ट्री में वहां फेंक देते हैं, क्या बोलते हैं ये जहाँ पर ईटा ईटा बनते हैं भट्टे भट्टे होते हैं वहां देते हैं, तो वहां जलाने काम आते हैं सूखने पर, या और भी कोई भी काम आता है, खेतों में आदि काम भी जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य जो है कोड़ा में से रस निकल जाता है तो फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। उसी प्रकार से जो है इस शरीर का अस्तित्व कब तक है, जब तक आत्मा है, और आत्मा निकली तो फिर उसका वही, तो इस प्रकार से यहाँ पर उसका जो है व्याख्या किया गया है, ऐसा उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। ओम नमः। बहुत बढ़िया। होते हैं 11 प्रतिमा होती हैं और उन 11 प्रतिमाओं का अलग अलग उसका स्वरूप आचार्य सुमंत भद्र स्वामी ने रत्नमणि शाखाचार्य में पूरा अधिकार दिया है और पूरे अलग अलग सब प्रतिमाओं का उसमें स्वरूप दिया है। बाकी और अन्य आचार्यों ने भी वह पूरा उल्लेख किया है। तो उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा 11वीं प्रतिमा है जो एकक छुल्लक जी और छुल्ली का माता होती हैं, उनकी एक प्रतिमा होती है। उद्दिष्ट जो होती है उनके निमित्त से कोई भी चीज बनाते हो तो वो उसको प्रयोग नहीं करते, समझ गए ना। मान लीजिए आप जो है आए मुनिराज के बाद आप जो है बोले क्या महाराज हमारा चौका है, महाराज ने चौका लगाया आपके लिए, क्या लगाया आपके लिए चौका लगाया है, ध्यान रखिए मुनिराज नहीं जाएंगे, मुनिराज नहीं जाएंगे आपके यहाँ, ठीक है ना। तो इसलिए श्रावक चौका नहीं लगाता है मुनिराज के लिए, चौका मुनिराज जी कोई नहीं लगाता, अपितु वह शुद्ध भोजन अपने लिए बनाता है। क्या करता है? अपने लिए शुद्ध भोजन बनाता है और मुनिराज को पढ़ा देता है। अतिथि सद्भाव व्रत पालन करने के लिए दान उसका जो धर्म है उसको पालन करके मुनिराज को पढ़ जाता है। पढ़ गए सो ठीक है, और नहीं पढ़ गए तो अपना भोजन करके शुद्ध भोजन। तो इसलिए जो है साधु के लिए नहीं बोले, कई बार लोग भक्ति में एकदम अति भक्ति कर दो, बोले मुझे ये थोड़ा सा आगे कर दो, क्यों नहीं आपके लिए बनाया है, क्या बनाया है आपके लिए बनाया, ओ तो अब तो वैसे तो हम ले लेते, अब नहीं लेंगे क्योंकि उद्देश्य हो गया। अथवा मुनिराज ने आपके लिए कमरा बनवाया है, आपके लिए तखत बनवाया, आपके लिए सिंहासन बनाया, तो क्या हो गया फिर जो है मुनिराज उसमें नहीं बैठने पर करेंगे। वो बात अलग है, किसी ने सिंहासन बनवाया और मुनिराज को भेंट कर दिया, क्या कर दिया, सिंहासन बनवाया उसने, मुनिराज को भेंट कर दिया जिससे मुनिराज बैठे, तो वो तो चल जाएगा, लेकिन हमने आपके लिए बनाया है तो भैया जितना आपने बनवाते समय जितना पाप लगेगा उसमें मुनिराज को लगेगा, तो वो उद्दिष्ट हो जाएगा, समझ गए ना। तो इसी प्रकार कोई भी चीज है मुनिराज के निमित्त से, गुरुओं के निमित्त, साधु संतों के निमित्त से मुनिराज क्या, जो कि अगर प्रतिमाधारी श्रावक श्राविका जो छुल्लक छुल्लिका है उनके लिए दिन में बोल दिया तो वो भी जो है वो चीज नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो उद्देश्य का मतलब यही है कि उनके निमित्त से पुकार करना, क्या उनके निमित्त से कोई भी काम करना, तो वो है क्या, वो वहां उसको उपयोग नहीं करते हैं। महाराज जी इस संत निवास में अगर बनवाते हैं तो मतलब उन्हीं के हम लोग तो रहते हैं, किसके लिए बनाया, मुनिराज के लिए, केवल एक मुनिराज का नाम है क्या उसमें, केवल एक नहीं,
फिर तो मुनिराज है, फिर तो कोई भी मुनिराज के लिए बनाया है, तो मुनिराज कोई भी रह सकते हैं, या त्यागी व्यक्तियों के लिए बना कोई भी रहे, इसमें किसी एक नाम का नहीं है। उद्देश्य का मतलब तूने पर्टिकुलर इनके लिए बनाया है, पर्टिकुलर बोलो आज आप हमसे बोलो बनाया, मैं आपके लिए बनाया है, व्यक्तिगत मुनि के लिए। तो वो जो है कहते ना हम जैन धर्म में जैन साधु मठ नहीं बनाते, मठ नहीं बनाते को मठ में मठ का मतलब होता है जो उनका पर्सनल, ये फलाने पहुंचा, ये फलाने बाबू का आश्रम, फलाने इनका आश्रम, इनका ये मठ उनका, तो हमारे जैन साधुओं का ऐसा कोई मठ, क्योंकि उसमें पर्सनल हो जाता है, पर्सनल। अगर पर्सनल यदि किसी ने बना लिया तो उसमें कोई पूरा दोष लग रहा है, तो इसलिए पर्सनल नहीं बनाते हैं, संत ने बात बनाया, संतों के लिए बनाया। अब ये नहीं कि इसमें तो यही महाराज रुकेंगे बाकी कोई रुके, कई बार ऐसा हो जाता है, बोलो श्रावक है कोई भी कर देते, ये तो इन महाराज ने मंदिर बनवाया, इन महाराज को बुलाएंगे, बाकी किसी को बुलाएंगे, इन महाराज ने संत ने महाराज जो है रुकेंगे, बाकी कोई रुकेंगे, किसी बुलाएंगे नहीं, इन्होंने पंचकर्म कराया था तो इनको बुलाएंगे, बाकी किसी को बुलाएंगे। तो ये जो है हमारी प्रक्रिया नहीं होना चाहिए, ना साधु की तरफ से होना चाहिए कि भैया हमने तो पंचकर्म कराया, हमने ये मंदिर बनवाया, तो हम ही बुलाना और किसी को बुलाना। तो ऐसा कोई भी साधु नहीं बोलते हैं, और ना ही बोलना चाहिए, और श्रावक को भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। एक तखत है, सिंहासन बनाया, तो नहीं महाराज को लगाएंगे, तो फिर वो उद्दिष्ट हो जाए, सिंहासन बनाया कोई भी महाराज है बैठे, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया ना। तो वो है, वो उसमें सबके लिए अलाउ है, तो वो उद्दिष्ट नहीं है। और यदि आपने बनाया उन्हीं के लिए, वो ही रुकेंगे और कोई नहीं रुक सकता है, वो ही आहार करेंगे, उनको ही चलाएंगे ये चीज कि दूसरे से श्रावक होते ना, तो उनको ही चलाएंगे। हमने हलवा बनाया है तो उनको ही चलाएंगे, रबड़ी बनाइए उनके लिए बनाएंगे, चलाएंगे। और बगल में कोई बैठा है, बगल में कोई बैठा है, उनको नहीं देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नहीं भैया हमने तो बनाया है, अब कोई भी साधु हो जाए सबको दो, और साधु ही नहीं जो भी त्यागी व्यक्ति है उनको भी दो। ऐसा नहीं कई बार होता है कि हमने बनाई है, कोई जो है श्रावक है, मुनिराज को चढ़ाई और अपनी कटोरी या अपना जो है डिब्बा रख लिया है, कोई भी कटोरा उठाया, अपने बनाई चला दिया, बच गई तो अपनी रख ली। तो ऐसा कोई भी श्रावक को नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि कोई त्यागी व्यक्ति भी। कई बार ऐसा होता है दीदी भैया चले जाते चौके में, वही महाराज के नाम से रबड़ी बनाई, ये बनाई, वो बनाई, और जितनी महाराज चली और अपने पास खुरसरी रख ली। अगर ऐसा करते हैं तो चोरी का दोष लगता है, ध्यान रखना। क्या ब्रह्मचारियों को अपने हाथ से चौके में कुछ नहीं देना चाहिए। जो श्रावक ने पड़ा दे दिया थाली में, या तो वो श्रावक कहे कि दीदी आप थाली लगा लो, हैं तो ठीक थाली लगा लो, तो वो जो है इसका मतलब ये भी नहीं कि तुमने थाली लगाने के लिए तुमने सारा माल अपने पास, बाकी चार भैया है, तीन दीदी है, तो उनका क्या होगा? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अन्यथा अगली बार जो है दीदी को नहीं बनाने में, भैया को नहीं बनाने, ये तो सारा जो है अब पराया माल, राम राम जपना। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। देखो सभी की इच्छा होती है, भले आपने बनाई, किसी ने बनाई, या दीदी ने बनाई, कुछ बनाई, सबकी इच्छा होती है कि यदि वो कुछ भी बना हो हमें भी भले इतना मिले, प्रसाद है। क्योंकि लहर सार ग्रंथ में लिखा है कि जो मुनिराज के आहार होने के बाद जो शेष बचता है, उस शेष को जो खाता है वो मोक्ष की ओर कदम बढ़ाता है, मोक्ष मार्ग में उसको प्रशस्त होता है, भावांतर में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जब भी हो प्रसाद, मतलब जो भी मुनिराज के आहार होने के बाद क्या होना चाहिए? सारा इकट्ठा कर लेना चाहिए, या और उसके बाद जितने भी लोग हैं उनको थोड़ा थोड़ा प्रसाद रूप में, जैसा भी है आपकी व्यवस्था हो, या उसमें और वस्तु मिला लो,
उसमें और वस्तु मिला दो और वो कर लेने के बाद सबको बता दो, क्या कर दो, तो उसमें क्या होता है, तुम्हें भी आनंद आएगा और अन्य सबको भी अन्यथा वो क्या होगा, एक में भर के रख लिया और चार सारे देख रहे कि बताओ कैसे लोग उनका सारा भर लिया, वो कुड़ते रहेंगे। अब तुमने खा भी नहीं लिया ना तो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। बापू जी तुमने यदि ऐसे करके खाया तो पेट में दर्द हो जाएगा, अथवा मानो बड़ा पेट खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी कुटना लगी तुम्हारे लिए। क्या लगी? उनकी कुटना लग गई कि मैंने तो सारा खा लिया, बड़ी खा ली या उन्होंने ये खा लिया, तो कुटना खा तुम रहे हो, कुड़ हो रहे, तो उससे क्या होगा कि वो पचेगा नहीं। और यदि आपने सामने को मिल बांट के खाया तो कितनी अच्छी दीदी है, कितने अच्छे भैया, कितनी अच्छी आंटी है, क्या या कितने अच्छे चौके वाले हैं। अन्यथा मैंने ऐसे भी कई बार देखे हैं, भिंड में मैं था, ये भिंड वाली अम्मा है, तो हम लोग क्या करते थे, गुरुजी के साथ गए तो हमारे गुरुजी बड़े स्ट्रिक्ट होते थे, बोले चौके में तुम गए हो बिना पूछे मेरी बात, तो चौके में घुसने नहीं हुई तुम्हें, क्या चौके में बिना पूछे नहीं घुसना, पूछिए चौके वाले से। और चौके में घुसने के बाद तुम उसके सामान धावा नहीं बोलते ना, कि तुम धावा बोल दे, ये लाओ बोला कटोर ना बना बोले नहीं, उसको यदि तुम्हें आहार देना है तो पूछो। पहली बात तो अपनी वस्तु लेके जाओ, अपनी वस्तु लेके जाओ, वो दो, अन्यथा पूछ लो, भैया दीदी भैया मम्मी जो भी है आपका आहार दे दें, वो क्या दे लो, आहार दो। देने के बाद भी सारा माल नहीं बटोरो बिना पूछे। बोले भैया वो थाली लगा सम्मान, क्या है, यदि आपने बटोर लिया उसने किसी ने देख लिया, उसने हो सकता आपके हाथ से छुड़ा दिया, तो क्या होगा, आपकी जो है क्या होगा, अपमान हो जाएगा, अपमान हो, अनादर हो जाएगा। और यदि वो आपको देगा तो सम्मान से देगा, उससे आपका बहुमान बढ़ेगा। तो इसलिए कभी भी जो है चौके में जाते हैं, जितने भी दीदी भैया लोग हैं या जो भी जाते हैं, कभी भी जो है अपने मैं तो ऐसे कई बार मैं ऐसे गुरुजी के साथ रहता था, चौकी में गया, अब कई बार बड़े बड़े अब आचार्य के साथ जाता था, अब भीड़ इतनी होती थी और तो इतने लोग भूल जाते, आचार्य का हाल हुआ भूल गया, सब बाहर निकल गए, ब्रह्मचारी को बोले नहीं कि भैया खाना खा लो। तो गुरुजी का पूरा आदेश था कि यदि कोई तुमसे खाने को बोले तभी रुकना, ना बोले तो सीधे मंदिर में आ जाना। क्या ऐसे ही बैठ गया मैं, अब कोई बोले ही ना और तुम जबरदस्ती बैठ गए, अब तुम खड़े रहो बेटा। अब वो लहाए बहुत सम्मान पड़ा, वो अपने परिवार को थाली लगा तो कोई देखे ही नहीं, समझ ना। और यदि कोई सम्मान से रोकेगा तो भैया रुको, पहले दीदी भैया को खाना लगाना है। तो गुरुजी कहते थे ऐसे में आप जो है नहीं बोले तुरंत आ जाओ, अब सब कराना को द्वारा लेके जाएगा, वो सम्मान से लेके जाएगा, अंदर दूसरी जगह घर जाना। तो एक जो है हमारे बड़े हम क्या होते हैं, अपना सम्मान हम स्वयं बना सकते हैं और हम स्वयं अपना सम्मान गिरा सकते हैं। तो इसलिए सभी के लिए चाहिए कि जो हम अपने अपने सम्मान का जो है ध्यान रखें, ऐसा कोई कार्य ना करें। अर्थात एक कोई दीदी भैया आते हैं और सारे ब्रह्मचारी दीदी भैया को बदनाम कर देते हैं। कई बार तो लोग बोलते हैं, बोले महाराज आपके साथ में कोई दीदी तो नहीं है, वही या कोई माता जी पर कोई दीदी तो नहीं है भैया, क्योंकि उन्हें पता है दीदी आएंगी तो जो है कोई एक कर गए ना, हो सकता सारी ना हो, एक कर जाएगा ना तो सारा जो है दीदी भैया को बदनाम। तो इसलिए कभी भी जो है ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे आप तो अपना काम करके चलेगा लेकिन दूसरों की रास्ता बंद हो जाए। अंतर आज क्या होता है, थोड़ा सा कोई महाराज हो, माता जी हो, कोई भैया दीदी हो, थोड़ा सा कुछ कर जाते हैं तो फिर वो आगे के जो है कुछ समय के लिए दीदी भैया का रास्ता या महाराज माता जी का रास्ता ही बंद हो जाता। बोले अब नहीं बुलाने महाराज को, वो महाराज आए थे कमेटी को लड़ा गए थे,
क्या कर रहे थे? कमेटी लगा गए थे, तो समाज में फूट डाल गए थे। बोले अब महाराज को बुलाना है, या माता जी को बुलाना है, या भैया दीदी को बुलाना है, तो भैया अपन थोड़ा कष्ट सहन कर लेना, क्या रूखा खा लेना, लेकिन कभी ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि जो है आपकी छवि तो खराब ही हो, आगे के अत्याचारी की भी का छवि खराब का रास्ता बंद हो जाए। इस बात का ध्यान रखिए। ओम नमः शिवाय। जय बोलो महावीर भगवान की।